हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अभी तक हमने जो सिलेबस था उसमें कंस्ट्रेंट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्या थे? बेसिक्स थे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के। इससे भी पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया था। ये सारा पार्ट ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा बेसिक्स था लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉलोनॉमिक एंड नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम्स। कल ही मैंने आपको बताया था कि हॉलोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं और नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं। हॉलोनॉमिक सिस्टम्स जनरली कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, और नॉन हॉलोनॉमिक जो सिस्टम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर और हॉलोनॉमिक कांस्टेंट्स हमारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आप कई बुक्स में इसको इस नाम से भी देख सकते हैं कि वहां पे लिखा होगा लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स एंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स। तो आज के वीडियो में हम लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, वो देखते हैं। लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब कल आपने डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल डिस्कस किया था। यूजिंग डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, समेशन ऑफ एफ आई माइनस पी आई का डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। ये क्या था? आपका वर्क डन था। आपने डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से कैलकुलेट किया था। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसके किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। अब देखिए ये पी आई क्या था? ये था हमारा मोमेंटम। और आपको अगर पता होगा तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो पी आई है, जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा एम आई आर आई का डॉट, मतलब वेलोसिटी। इसको हमने क्या लिखे? आर आई का डॉट। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे क्या है? पी आई का डॉट। तो आपने क्या कर दिया? पी आई को टाइम के साथ डेरिवेट कर दिया। डेरिवेशन करने के बाद आप देखिए जो इस साइड है, ये जो हमारा r है, ये भी डबल डेरिवेट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या गया? पी आई डॉट भी आपका निकल के आ गया। अब इस पी आई डॉट की वैल्यू आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा समेशन ऑफ एफ आई माइनस एम आई आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से स्टार्ट किया। डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल की इक्वेशन आपको पता थी। अब आपको पता है कि यहाँ पे पी आई आ रहा है। पी आई का मतलब मोमेंटम है, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। और इस इक्वेशन में पी आई का डॉट है, तो आप पी आई को टाइम के साथ एक बार डेरिवेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इस वैल्यू को आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इस इक्वेशन का नाम आप क्या रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं। वी नो दैट आर आई इज इक्वल टू आर आई, ये क्या है? आपका पोजिशन वेक्टर है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पोजिशन वेक्टर है। तो आर आई इज इक्वल टू आर आई इज अ फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Qn एंड टाइम t। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब डेल्टा आर आई आपने कैलकुलेट किया था, जहां पे आपने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था। ये आपका क्या है? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज योर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा कैसे आया? हमने इस पोजीशन वेक्टर को डेरिवेट किया तो हमारे पास क्या आ गया? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अब इस इक्वेशन में जब आप डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे, जब आप डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट जो ये वाला टर्म है किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, और इस इक्वेशन का आप नाम रखेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो है ये i और j। देखिए अभी तक हम समीशन i लेके चल रहे थे, अब हमने यहाँ पे समीशन j भी लिया हुआ है। कहीं पे हमने i लिखा हुआ है और कहीं पे हमने j लिखा हुआ है। अब समझते हैं ये i किसको डिनोट कर रहा है और ये j किसको डिनोट कर रहा है।
अभी तक हम जितने भी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, चाहे जनरलाइज वेलोसिटी निकाल रहे थे या जनरलाइज फोर्स निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक पार्टिकल को लेके चल रहे थे, एक पार्टिकल को लेके चल रहे थे और उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम डिस्क्राइब कर रहे थे। अब हम इस इक्वेशन में, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में, हमने कई सारे पार्टिकल्स लिए हैं और उनके भी कई सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो नंबर है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके लिए हमने आई वैल्यू ली है और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का समेशन है उसके लिए हमने जे वैल्यू लिया है। अब देखिए, नाउ समेशन ऑफ पी आई डॉट डेल्टा आर आई। अब ये जो आपने यहाँ पे निकाला था डेल्टा पी आई, तो आपने क्या किया, पी आई और डेल्टा आर आई को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में यूज में आएगा। देखिए यहाँ पे था ना पी आई डॉट डेल्टा आर आई, तो उसी के लिए आप आगे क्या करते हैं, आपने डेल्टा आर आई निकाल लिया, आप इसको क्या करेंगे, पी आई डॉट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, पी आई का डॉट डेल्टा आर की वैल्यू अभी आपने ऊपर सेकेंड इक्वेशन में लिखी है, तो इस वैल्यू को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी दो चीजें निकल के आई, दो समेशन होंगे, एक तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का समेशन होगा और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का समेशन होगा। तो इन दोनों समेशंस को आपने क्या कर दिया है, बाहर एक साथ लिख दिया है। उसके बाद आपने पी आई डॉट की वैल्यू रखी है। अभी जो हमने पी आई डॉट की वैल्यू निकाली थी इस इक्वेशन में, यहाँ पे पी आई डॉट की आपने वैल्यू निकाली थी, वही आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, और वो वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम आई आर जे डबल डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। इस इक्वेशन का नाम रखा आपने इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखिए, फिर हमें क्या निकालना है, नाउ अब ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई, इक्वेशन नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यहीं से अब जितने भी आगे को आप प्रोसेसिंग करेंगे, जितने भी आगे को आप स्टेप्स निकालेंगे, वो आप इसी को इवेल्युएट करने के लिए निकाल रहे हैं। इस थर्ड इक्वेशन को इवेल्युएट करने के लिए आप आगे के स्टेप्स करते हैं। तो आगे के स्टेप्स देखिए, नाउ अब आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी आर आई का डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, निकालेंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आर आई का डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, इसका टाइम के साथ आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका आप डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे, ये दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या है, आर आई डबल डॉट, ये आर आई डबल डॉट आपने आर आई का डिफरेंशिएशन किया और इस वैल्यू को आपने क्या किया, ऐसे ही रख दिया यहाँ पे, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, आर आई डॉट को ऐसे ही छोड़ेंगे और टाइम के साथ डेरिवेशन करेंगे इस वैल्यू का। तो आपकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आई, आपकी वैल्यू निकल के आई आर डबल डॉट आर आई डेल्टा क्यू जे प्लस आर आई का डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे का डॉट। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन। फिर से देखिए, आपने फोर्थ इक्वेशन में क्या किया, टाइम डेरिवेटिव किया आर आई डॉट का और डेल्टा आर आई इंटू डेल्टा क्यू जे का। ये दो वेरिएबल्स थे, इसलिए आपने इसको इस तरीके से डेरिवेट किया और आपको क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। अब देखिए पोजीशन वेक्टर, फिर से पोजीशन वेक्टर की बात आ गई। पोजीशन वेक्टर क्या था हमारा, आर आई, ये आपका पोजीशन वेक्टर था। इसको आपने टाइम के साथ जब डेरिवेट किया तो आपको क्या मिला, आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे का डॉट, ठीक। फिर आपने क्या किया, इस क्वांटिटी को, ये जो आपका क्यूजे का डॉट है, इसको आप यहाँ लेके आ गए, ठीक है। इसको डिवाइड में आज जब आप लेके चलेंगे इसके नीचे डिवाइड में, तो आपका ये निकल के आ गया, समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यूजे का डॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा आर आई का डॉट डेल्टा क्यूजे का डॉट। अब देखिए इस इक्वेशन में ये निकल के आया था हमारे पास टर्म डेल्टा आर आई और डेल्टा क्यूजे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, डेल्टा आर आई डेल्टा क्यूजे, ये किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा आर आई का डॉट डेल्टा क्यूजे के डॉट के बराबर आ रहा है। तो अब हम ये जो हमने पोजीशन वेक्टर से ये वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है हम इसके इक्वल पुट करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसके इक्वल हम पुट करेंगे। तो देखिए डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यूजे का डॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यूजे, ये इक्वेशन क्या हो गई,
फिफ्थ इक्वेशन। इस फिफ्थ इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन आपकी, ओवरऑल फोर्थ इक्वेशन क्या थी, फोर्थ इक्वेशन आपकी यहां से शुरू हुई थी जब आपने टाइम डेरिवेटिव किया था इन दोनों का। ठीक, तो आप क्या करेंगे, टाइम डेरिवेटिव इन दोनों का किसके बराबर आया था, आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे प्लस आर आई का डॉट डी अपॉन डी टी ऑफ डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे। अब आपने इस वैल्यू को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई और ये आपकी कहाँ पे आ गई, राइट हैंड साइड पे आ गया। ठीक, तो आपने इसको इस तरीके से लिखा, मतलब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ चली गई, मतलब इंटरचेंज कर लिया। इक्वेशन 5 में क्या है, आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, आर आई का डॉट डेल्टा क्यू जे का डॉट माइनस आर आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यू जे। ये आपकी क्या है, इक्वेशन 6 है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू हमें क्या करनी है, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन पी आई का डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू, दो बार समेशन हुआ था, एक बार किसके लिए समेशन हुआ था, एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए और एक बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, एम आई डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यू जे का डॉट माइनस आर आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यू जे का होल डेल्टा क्यू जे। अब देखिए इस इक्वेशन में जब आपने इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसी इक्वेशंस में बस खाली आपको क्या करना है, शिफ्ट करते रहना। कभी आप किसी को किसी के साथ शिफ्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 से लेके n डी अपॉन डी टी, आपने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव है इसको आपने बाहर ले लिया और समीशन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो समीशन है वो आपने अंदर भेज दिया। तो आपका क्या बच गया, j इज इक्वल टू 1 से लेके n डी अपॉन डी टी ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई आर आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यू जे का डॉट माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई आर आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यू जे। ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू जे। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू आपके निकल के आई है, आर आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट अपॉन डेल्टा क्यू जे, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली अगले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डेल्टा डेल अपॉन डेल्टा क्यू जे का डॉट मल्टीप्लाइड बाई हाफ आर आई डॉट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस डेल्टा क्यू जे को कॉमन लेने के बाद दोनों इक्वेशंस में आपने क्या करा, ये जो वैल्यू आपकी आई थी आर आई का डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, इसमें आपने क्या कर दी, ये इक्वेशन आपने पुट कर दी जो किसके बराबर है, हाफ आर आई डॉट का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, हाफ आर आई डॉट का स्क्वायर, और एम आई तो पहले से क्या था, मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा था। अब अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये क्या डिनोट कर रहा है, हाफ एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर सा लग रहा है ये कुछ हमें, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा अपनी इक्वेशंस की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम फोर्स के टर्म्स में बात नहीं करते, यहाँ पे हम एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं लेग्रेंजे में। तो देखिए हमारी काइनेटिक एनर्जी तो निकल के आ गई सॉल्व करके। ठीक, अब हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल्टा क्यू जे का डॉट। इस इक्वेशन से देखें, डेल अपॉन डेल्टा क्यू जे का डॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये हो जाएगा हाफ m आर आई डॉट का स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल क्यू जे। अब इस डेल क्यू जे को आपने क्या कर दिया, बाहर ले लिया और अंदर आपने समेशन लिखा है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n हाफ एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू जे। अब देखिए ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है और ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म को जो लेग्रेंजे में हम काइनेटिक एनर्जी के ई न लिख के हम इसको क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन में टी से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए हमने क्या किया, समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल क्यू जे का डॉट समेशन
टी। अब ये पूरे को आपने क्या लिख दिया, इस काइनेटिक एनर्जी को आपने टी से डिनोट कर दिया है, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू जे समेशन डेल्टा आई इंटू में डेल्टा क्यू जे। ठीक, तो हमारी जो ओवरऑल इक्वेशन बनी इसमें हमने क्या किया, आप देखिए जो आपकी ओवरऑल इक्वेशन थी ये क्या था, डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल क्यू जे, ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, डेल अपॉन डेल क्यू जे ये, और मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो यहां से जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, आपकी इक्वेशन निकल के आई डी अपॉन डी टी, आपने पूरा समेशन बाहर ले लिया तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई, डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे का डॉट माइनस डेल टी डेल क्यू जे इंटू में डेल क्यू जे। अब देखिए नाउ, अब आपने फर्स्ट उसमें देखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही आपने यहाँ पे फिर से पुट किया क्योंकि आप डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से इसको निकाल रहे हैं, तो आपने फिर से वही वैल्यू पुट करी, एफ आई डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन पी आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट। अब जो आप इक्वेशन को जब आप पढ़ते पढ़ते आपको लगा होगा ये इक्वेशन बड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब देखिए जब आप इस पॉइंट पे आ गए हैं तो ये देखिए आप अभी तक सिर्फ क्या कैलकुलेट करे थे, पी आई का डॉट इंटू आर आई का डॉट, इसी को आपने मल्टीप्लाई किया था अभी तक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, ये था आपका एफ आई, इसके बाद ये डेल्टा आर आई जो आप बहुत बार आप निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी। उसके बाद ये जो इक्वेशन आपने निकाली थी, ये जो इक्वेशन आपने निकाली थी उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, और वो किसके बराबर है, जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन डी अपॉन डी टी डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी डेल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। अब देखिए इस इक्वेशन को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे, इसमें भी आपके दो समेशंस हैं, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन और जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन, तो आपने इनको इस तरीके से लिख दिया। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे एफ आई डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, और ये हो जाएगा डेल क्यू जे समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन डी अपॉन डी टी डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी डेल क्यू जे, और ये आपका डेल क्यू जे। अब देखिए ये वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू थी ये आपका क्या थी, जनरलाइज्ड फोर्स थी। ये जब हमने जनरलाइज्ड फोर्स की बात करी थी तब हमने ये इक्वेशन निकाली थी। तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन क्यू जे डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन डी अपॉन डी टी डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी डेल क्यू जे इंटू में डेल क्यू जे। अब देखिए डेल क्यू जे दोनों इस साइड कॉमन है, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन और जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन दोनों कॉमन है, तो आपकी ये जो इक्वेशन निकल के आई, दिस इक्वल्स, ये किसके बराबर हो गया, क्यू जे के बराबर हो गया। ठीक, तो यही आपकी क्या है, इक्वेशन है। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू जे का डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे के बराबर, विच इज लेग्रेंजे इक्वेशन। ये क्या थी आपकी, लेग्रेंजे की इक्वेशन थी। ये बहुत ही जनरल फॉर्म है लेग्रेंजे इक्वेशन का। अब ये जो क्यू जे है, मैंने आपको जब जनरलाइज फोर्स की बात करी थी मैंने बताया था क्यू जे किस पे डिपेंड करता है, जो जनरलाइज फोर्स है वो जनरलाइज्ड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब जब आप कंजर्वेटिव सिस्टम लेंगे या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम लेंगे उसके हिसाब से आपका क्या होगा, क्यू जे चेंज होगा। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लेग्रेंजे इक्वेशन। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लेग्रेंजे इक्वेशन। ये क्या थी, जनरल फॉर्म ऑफ लेग्रेंजे इक्वेशन थी। जो इक्वेशन है क्या, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल टी डेल क्यू जे का डॉट, मतलब ये वेलोसिटी है, क्यू जे का डॉट का मतलब क्या है, वेलोसिटी है, माइनस डेल टी डेल क्यू जे, ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और ये है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इज इक्वल टू जनरलाइज्ड फोर्स के इक्वल है। ये क्या थी आपकी लेग्रेंजियन इक्वेशन थी। एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, एक शॉर्टकट रिवीजन कर लेते हैं। लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से क्या होती है वैल्यू, एफ आई माइनस पी आई डेल्टा आर आई। अब अगर आप देखिए तो पी आई का डॉट डेल्टा आर आई, लास्ट इक्वेशन में जब हम गए तो हमने इसी की वैल्यू तो निकाली। ये जो पूरे लेग्रेंजे इक्वेशन है इसमें हम कर क्या रहे हैं, पी आई का डॉट इंटू में डेल्टा आर आई कैलकुलेट हम कर रहे हैं।
पूरी इक्वेशन में हमने पी आई का डॉट डेल्टा आर आई ही कैलकुलेट किया और लास्ट में उसी को जाके हमने क्या किया, कंपेयर करा। बीच में जितने भी स्टेप्स थे वो सिर्फ किसको निकालने के लिए थे, पी आई का डॉट डेल्टा आर आई, सिर्फ इसी वैल्यू को निकालने के लिए थे। अब हमने क्या किया था, पी आई का डॉट किसके बराबर होता है, एम आई आर आई का डॉट, तो यहाँ से पी आई का डॉट निकल के आ गया, क्या है, एम आई आर आई डबल डॉट। उसके बाद हमने फिर से इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारी ये वैल्यू निकल के आई। फिर इस पोजीशन वेक्टर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर टाइम इज इक्वल टू 0 रखा, टाइम 0 रखने के बाद हमारी ये वैल्यू निकल के आई। इस वैल्यू से हमने क्या निकाला, पी आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट, यही तो हम निकाल रहे हैं, पी आई का डॉट डेल्टा आर आई का डॉट। उसके बाद हमने इन वैल्यूज को इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। इस इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करने के लिए हमने ये डेरिवेटिव निकाला, डी अपॉन डी टी आर आई का डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, ये वैल्यू हमने निकाली। और इस वैल्यू को निकालने के बाद हमने क्या किया, देखिए एक तो हमने ये डेरिवेटिव निकाला और हमने पोजीशन वेक्टर निकाला। उसके बाद हमारा इक्वेशन 5 ये रिजल्ट निकल के आया। इस इक्वेशन 5 को हमने इक्वेशन 4 में पुट किया। इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद ये आपकी इक्वेशन 6 आई और इस इक्वेशन 6 को आपने कहाँ पुट किया, इक्वेशन थर्ड में पुट किया, जहां पे आपने क्या निकाला, पी आई का डॉट डेल्टा आर आई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से लेके आप पी आई का डॉट डेल्टा आर आई ही निकाल रहे हैं। आपने क्या निकाला, पी आई का डॉट डेल्टा आर आई निकाला। इसके बाद आपने क्या किया, फिर इसके बाद आपने इसको सॉल्व किया और इसको आपने लास्ट में फिर से उसी इक्वेशन में रखा था जो आपकी डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से निकल के आई थी, एफ आई डेल्टा आर आई पी आई का डॉट डेल्टा आर आई। पूरी इक्वेशन में आपने पी आई डॉट डेल्टा आर आई की वैल्यू निकाली थी, उसी वैल्यू को आपने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपकी ये इक्वेशन निकल के आई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यही आपकी क्या है, लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कैसा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, लेग्रेंजे इक्वेशन फॉर हॉलोनॉमिक कांस्टेंट एंड लेग्रेंजे इक्वेशन फॉर नॉन हॉलोनॉमिक कांस्टेंट। उसमें आपकी ये जो इक्वेशन है ये तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये जो क्यूजे है इसकी वैल्यू चेंज होगी फॉर कंजर्वेटिव और एंड नॉन कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स के लिए इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप एक बार ये करेगा कि एक बार नोट्स लिखने के बाद जब आप लेग्रेंजे इक्वेशन पूरा लिख लें तो उसको दोबारा एक बार समझ के फिर से लिखने की कोशिश करेगा। तो आप 2 बार इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअल में है क्या। वो तो मैंने आपको दोबारा से एक बार बता दिया कि डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हमको सिर्फ डेल्टा पी आई का डॉट इंटू में डेल्टा आर आई इसी की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में आके क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।